बिना सोडा और बिना इनो के आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दही फुल्की की रेसिपी। और साथ में मैंने इस दही में एक स्पेशल तड़का भी लगाया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये रेसिपी खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है ना, हमारे गट हेल्थ के लिए भी उतनी ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं आज आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी ये दही फुल्की परफेक्ट बन करके तैयार होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी उड़द दाल को रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो दिन में 7 से 8 घंटे के लिए भी इसे भिगो सकते हैं। अब हम इसका पानी को निकाल लेंगे और इसके बाद इसे डायरेक्टली इस तरीके से मिक्सर जार में डाल देंगे। अगर आपके पास दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 बार करके पीसिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर जितना कम हो सके उतना कम पानी दे करके इसे हम पीसेंगे और एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट एकदम फाइन होना चाहिए, दरदरा बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इसके बाद मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला है 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हींग डाला है और साथ में यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए इस बैटर को फेंटेंगे। यहाँ पर आपको इसे फेंटना एकदम मस्ट है, तभी आपका जो ये बैटर है ना, एकदम हल्का और लाइट बन करके तैयार होगा। यहाँ पर आपको देख के ही पता चलेगा, क्योंकि बैटर का जो कलर है ना वो धीरे-धीरे थोड़ा व्हाइट होता चला जाएगा और इसका जो ये बैटर है ना एकदम लाइट हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे भी पता नहीं चल रहा है ना, तो आप एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा और इस तरीके से थोड़ा-सा बैटर इसमें डालिएगा। देखिएगा बैटर ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगेगा। आप जितना भी उसे नीचे प्रेस करेंगे ना, ये ऊपर की तरफ ही फ्लोट होगा। मतलब आपका जो ये बैटर है ना फुल्के के लिए परफेक्ट तैयार हो गया है। इसे अब थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये फुल्के के लिए तो बैटर बिल्कुल तैयार है। इसे रखते हैं हम साइड में और तैयार करते हैं दही का प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1 कटोरी दही लिया है। दही एकदम फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल भी ना लें। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी और इसके बाद बढ़िया से इसे हम फेंट लेंगे। यहाँ पर दही का जो टेक्सचर है ना एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसलिए आपको इसमें एकदम से पानी ऐड नहीं करना है। पहले थोड़ा-सा पानी डाल करके इस तरीके से दही को स्मूथ कर लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी और इसके बाद इसे थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक अभी यहाँ पर हमें दही के हिसाब से ही डालना है और इसके बाद इसे थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके बाद चलिए इसमें हम लगाते हैं एक स्पेशल तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 2 सूखी लाल मिर्च, जीरा, हींग और करी पत्ता और इन सबको हम पहले बढ़िया से चटका लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाए और थोड़ा-सा इसका कलर ब्राइट हो जाए, इसके बाद इसे हम डायरेक्टली दही वाले बाउल में इसे इस तरीके से डाल देंगे। और ये तड़का इतना ज़बरदस्त लगता है ना, और इस दही के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। अगर आपने कभी इस तरीके से पहले ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस दही को आप डायरेक्ट चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी तो हो गई है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए पहले से रख दिए थे और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पोर्शन उठा करके आप डायरेक्ट फुल्के को तेल में इस तरीके से डालते चले जाइएगा। आपको साइज़ अपने हिसाब से रखना है, बड़ा या छोटा जितना चाहे उस हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा। और इसके बाद इस तरीके से हल्का-हल्का ही आप फ्लिप करेंगे ना, तो ये जो फुल्के हैं ना अपने आप तेल के ऊपर में तैरते चले जाएँगे। और कलर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रखना है, एकदम हल्का इस तरीके से फुल्के के लिए रखना है। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से फुल्के को खा रहे हैं तो थोड़ा-सा आप इसे डार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दही फुल्की बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल इस तरीके का ही कलर आपको रखना है। अब तेल को बढ़िया से स्टेन करके हम डायरेक्टली इसे दही में डाल देंगे। हमें पानी में डालने की इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरीके से दही में डाल दीजिएगा और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ऊपर तैरने लगा है। मतलब हमारा जो ये वड़ा है ना एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन कर के तैयार हुआ है। और बाकी के वड़ों को भी हम इस तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो कुछ वड़ों को इस तरीके से सूखा भी निकाल कर के रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बैच सूखा निकाल कर के अलग रख लिया था और बाकी के सभी वड़ों को मैंने इस तरीके से दही में डाल करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया है। जितना ज़्यादा आप दही में इसे छोड़ेंगे ना उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट और फ्लफी बन कर के तैयार होता है। 3 घंटे के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल्के में दही काफ़ी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं और ये साइज़ में भी काफ़ी डबल हो गया है और इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट
और एकदम हल्का बन करके तैयार हुआ था ना। एक मैं आपको यहाँ पर तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्पून लगाया, ईज़िली ये इस तरीके से टूट जाते हैं और ये अंदर से एकदम स्पॉन्जी बन करके तैयार हुए थे। अगर आपने अभी तक पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है ना, तो बस आपको 3 ही बातों का ध्यान देना है। पहला तो सोकिंग, दूसरा आपको ग्राइंडिंग और तीसरा मिक्सिंग के प्रोसेस को आपको परफेक्ट करना है। तब आपकी ये जो दही फुल्की है ना, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होगी। तो देखिए, मैंने इसे एक बाउल में सर्व किया है और इसके ऊपर में मैंने भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा-सा काला नमक, थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल करके इस बाउल को अच्छे से गार्निश किया है। मेरी तो ये ठंडी-ठंडी दही फुल्की की बॉल तैयार हो गई है। आप कब इसे ट्राई कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।